बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ैज़ा शराजी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अहलियाने वतन को इस बाबरकत रमज़ान के बाबरकत महीने की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। इस बाबरकत महीने के सदक़े दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में जितनी भी मुश्किलात हैं, पाकिस्तानियों की जितनी भी मुश्किलात हैं, उन सबको हल कर दे। नाज़रीन, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में हम देखें तो आज हम देख रहे हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वफाकी कैबिनेट से हलफ ले लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना है जिसने ये आज हलफ उठाया है। अगर हलफ के हवाले से देखें तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हम देख रहे हैं, कुछ मुशीरान में जो नाम सामने आ रहे हैं, जो कि सामने इतलात आ रही हैं, और कुछ वज़ीर ऐसे हैं कि जो हमने देखा कि केयर टेकर सेटअप में भी थे। अब इस पर डिस्कशन करेंगे कि केयर टेकर सेटअप की कंटिन्यूटी तो नहीं कहीं कैबिनेट में हो गई, कहीं दोबारा से ये जो अब नया सेटअप चला है इसमें केयर टेकर्स का क्या काम। पहली दफ़ा देखा है कि केयर टेकर्स को आगे जो कैबिनेट बन रही है उसका भी हिस्सा बना दिया गया है। नाज़रीन, जिन्होंने आज हलफ उठाया है और उनको जो अभी तक की हमारी हुकूमती ज़राए के मुताबिक जो अब तक हम तक इतलात हैं कि उनको कौन कौन से कलमदान सौंपे जाएंगे, वो आपके गोशे गुजार किए देते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ को दिफा का, एहसन इकबाल को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। खालिद मकबूल सदीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज़म नज़ीर तारड़ को कानून, इंजीनियर अमीर मकाब को कम्युनिकेशन या आबी वसाइल में से कोई एक वजारत होगी जो उनको मिलेगी। अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात, रियाज हुसैन पीरज़ादा को वजारत बैनुल सूबाई राबिता और सालिक हुसैन चौधरी को हाउसिंग की वजारत दिए जाने का इम्कान है। जबकि अलीम खान को अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, जो हम तक इतलात हैं, हो सकता है कि अभी आज उनका भी डेफिनेटली, क्योंकि ओथ हुआ है तो उन्होंने भी कोई ना कोई वजारत तो उनको मिलनी ही है, तो उस पर भी उनको कोई ना कोई एक वजारत मिलेगी। अब नाज़रीन, आगे सेनेटर इसहाक डार, क्योंकि आपको पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि इसहाक डार साहब पे एज फाइनेंस मिनिस्टर तो कांटा लग गया हुआ है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और हमारे रावलपिंडी की जानिब से भी। और पिंडी की जानिब से जब कांटा लग जाए तो फिर डेफिनेटली काटा है। उसके अलावा जो हमारा IMF है वो भी कोई खास खुश नहीं था डार साहब से, तो लिहाजा उन पे तो कांटा लग गया और इस बात की एक तस्दीक भी हो गई है। ज़राए बता रहे हैं कि सेनेटर इसहाक डार साहब जो है वजारत खारजा, और ये भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि वजारत खारजा या वजारत दाखिला में से कोई एक जो वजारत है वो उनके पास जाएगी। सेनेटर मुसद्दिक मलिक को एनर्जी और पेट्रोलियम का वजीर बनाया जा सकता है, जबकि 3 मुशीरों को भी विफाकी वजीर बनाया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब को वजीर ख़जाना, हचीमा को मुशीर बराए इस्टाब्लिशमेंट डिवीजन और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया जाएगा। यानी कि मोहसिन नकवी साहब जो केयर टेकर CM थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, अब उनको वजीर दाखिला बनाने की बातें सामने आ रही हैं। ये क्वांटिटी चल रही है केयर टेकर सेटअप के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे, इस सब पे बात करेंगे कि इनको किन मुश्किलात का सामना होगा। जहाँ पे ये सारी मुश्किलात हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं नाज़रीन के कल तहरीक इंसाफ लड़ सुन्नी तहा जो है उन्होंने एहतजाज किया। पूरे मुल्क में अगर हम देखें तो वहाँ पे कोई ऐसी पकड़ धकड़ हुई नहीं है, कोई ख़ास मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में उनको बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है। तो क्या पंजाब में क्या होगा? पंजाब में ये जो हुकूमत है, पंजाब के हवाले से अगर स्पेशली देख लें तो क्या एक कल जो हुआ है, क्या उसका एक उन्होंने एक सांचा सा दिखाया है कि जनाब ये देख लीजिए, आइंदा अगर आप इस तरह का एहतजाज करेंगे तो आपको पंजाब में टफ टाइम मिलेगा। हालांकि PMLN की ही विफाक में भी हुकूमत है और पंजाब में भी उन्हीं की है, तो फिर दोनों में अलग अलग तजाद क्यों हैं? विफाक में, इस्लामाबाद में उन्होंने सुकून से रैलियां निकाली हैं, लेकिन पंजाब में उनको काफ़ी मुश्किल वक्त मिला है। मरियम साहबा यहाँ पे हैं, इस सब पे बात करते हैं। आपको बताएं कि अब्दुल बासित साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बासित साहब, बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब, खैर पिछली अगर हम कैबिनेट देखें तो एक जहाजी कैबिनेट थी उनकी, 80+ जो थे उनके मुशीरान और वजीरान थे। अभी कुछ इतलात इस तरह की हैं, हुकूमती ज़राए इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कैबिनेट नहीं होगी, महदूद सी कैबिनेट होगी। अच्छा, दूसरी, आज उन्होंने हलफ भी उठा लिया है, 19 रुकनी विफाकी कैबिनेट है, उसने हलफ उठाया है। जिन लोगों ने हलफ उठाया है उनकी पहले जो उनके पास वजारतें थी, अब उनसे थोड़ा सा तब्दील होकर उनके पास वजारतें आई हैं। क्या देख रहे हैं ये सारा जो कैबिनेट बनी है आज? जी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो जमहूरी ढांचा खड़ा करने की ये रस्मी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये पाकिस्तान को जो दरपेश संगीन मसाइल हैं उनकी रस्मी खानापुरियों से क्या हल हो जाएंगे? ठीक। क्या ये इक़्तिदार की कुर्सियों पर जो विराजमान होने वाले इन मसाइल के हल के लिए वाकई मुखलिस हैं?
और जहन के किसी गोशे में वो चाहते हैं कि मुल्क को कर्जों से निजात दिलाना, ये रुपए की कदर को मजबूत करना, गैस बिजली की फराहमी या अर्जा नरखों पर मुमकिन बनाना, ये सब कुछ इस मसाइल का जो हल है कि मौजूदा सिस्टम जो है वो बज़ाहिर तो इस वक्त आर्जी तौर पर कामयाब होता नजर आ रहा है, लेकिन ये जो जिस वक्त जो आप बता रही है, जिस तरह के लोगों को उस वक्त हुजरा बनाया जाता है या फौज बन रही है आगे, ये भी यहाँ कमी नहीं होगी। आप देखेंगे मुशीरान की एक बड़ी मजीद एक तादाद इसमें शामिल होती जाएगी वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये मखलूत हुकूमत का एक ऐसा मंतकी और लॉजिकल सा खासा मेरे जहन में है, और आप भी समझती हैं इस बात को कि जब इन तमाम हलीफों को और साथ साथियों को अगर वो नहीं मिलाएंगे तो फिर ये हुकूमत इस तरह नहीं चलती। और इस सारे मंजरनामे के अंदर जो कामयाबी नजर आ रही है इस वक्त, वो अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर नजर आ रही है कि तमाम आईनी जो ओहदे हैं उन पर वो आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो नहीं चाहते कि किसी लिहाज। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने आज रिक्वेस्ट की है सदर साहब से, जरदारी साहब से, कि आप कैबिनेट का हिस्सा बने, कोई वजारतें वगैरह आप लोग भी ले लें। तो उस पर ज़रा ये बता रहे हैं कि जरदारी साहब ने उनको जाहिर सी बात है सीधा इनकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अच्छा मैं सोचूंगा इस पे। आपको लगता है कि जरदारी साहब जितनी स्मार्टली उन्होंने प्ले किया है, जितना स्मार्टली उन्होंने तमाम आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को दिलवा दिए, खुद भी प्रेसिडेंट साहब बन गए, तो वो इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, जैसा कि अभी तक तो इनकारी थे? देखिए, फायदा बात ये है कि जो वक्त जो आ रहा है ना हमारा, तो आप देख रही हैं कि मैं जैसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कोई अच्छा वक्त नहीं आ रहा, क्योंकि आपने देखा कि जो IMF, हेलो आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। तो जो IMF जो है उसका जो हमने अब नेक्स्ट भी जो लेना है वो पैकेज, तो वो एक आसान पैकेज नहीं है, बहुत मुश्किलात लेकर आ रहा है। हुकूमत के लिए तो शायद ना हो, या हुकूमत के वज़रा के लिए शायद ना हो, लेकिन अवाम के लिए बहुत ही सख्त और बुरा वक्त आगे आ रहा है। बासी साहब, सख्त वक्त आता तो हमेशा अवाम के लिए, वज़रा तो ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा आसाइशात होती हैं, बहुत ज्यादा उनको रिलैक्सेशन होती है, उनके लिए तो मुश्किल वक्त होता ही नहीं है ना। मुश्किल तो बेचारे हम जैसे के लिए होता है, हमारे लिए, आपके लिए, गरीब आवाम के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार हो गई और अब भी है। आप देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ है, और सबसे पहले तो फायदा ये भी कि जो रमजान मुबारक आ गया, आपको भी रमजान मुबारक को बहुत ज़्यादा इस मुबारक महीने में अब देखिए होने क्या जा रहा है। अच्छा, इस टास्क की तरफ भी आएंगे कि रमजान में जो सबसे बड़ा टास्क होगा जो मौजूदा कैबिनेट है कि उसने प्राइस कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई होती है, ये बड़ा मौजूदा हुकूमत जो जिसने आज कैबिनेट ने हलफ लिया है, ये जो मौजूदा PDM 2.0 है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बासी साहब, आपको लगता है कि ये जो पहला टारगेट होगा, पहला हदफ होगा, इसी से पता चल जाएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है ये सक्सेसफुली आगे ऑपरेट होती है, सक्सेसफुली डिलीवर कर सकती है, नहीं कर सकती? आपको लगता है प्राइस कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, जहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है, कतई मुमकिन नहीं है। और हम और तो बहुत तनदेही और बहुत ज्यादा बाकायदगी के साथ करते हैं, लेकिन जब कीमतें जब बढ़ाने का वक्त आता है, सरमाया इकट्ठा करने का वक्त आता है, बड़े लोग जो होते हैं ये रमजान के जो मुबारक महीने लोगों को नहीं बख्शते, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि की जा रही की जो आबादी है, आप देखिए बहुत तेजी से बढ़ रही है। कि आज भी इत्तेफाक हुआ जाने का देश की तरफ से, तो जैसे कि पंजाब की वज़ीर-ए-आज़म कह रही थी कि हम यहाँ पर अपने ट्रांसपोर्ट को, अपने सिस्टम को ठीक करेंगे, लाहौर के जो मसाइल हैं उनको ठीक करेंगे, लेकिन कैन यू बिलीव इट के तकरीबन 1:30-2 बजे मुझे रास्ता नहीं मिल रहा जाने के लिए, जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक थी। अच्छा बासी साहब, पंजाब की जैसे आप CM की बात कर रही हैं, वो पंजाब को सड़कें बेहतर बनाने में, पंजाब की ये चीज़ें बेहतर करने में लगी हुई हैं, वो कह रही हैं, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इनडायरेक्टली वो अपनी ही हुकूमत जो इतनी साल उनके चचा की हुकूमत रही है PMLN की, उस पर सवालिया निशान है? क्योंकि पीछे अगर PTI की गवर्नमेंट देखे तो वो तो 3.5 साल रही, अब सारी चीजें एकदम से टूट फूट गई हैं कि उनको दोबारा बनाना है, तो फिर सवाल तो PMLN पे ही आ गया ना दोबारा।
जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है कि ये जो सड़कों का मामला है, सबसे सबसे बड़ी बात तो पहले ये भी है कि पूछा जाना चाहिए कि सड़कें भी जल्दी टूट फूट क्यों जाती हैं। हम्म। सड़कें बनती हैं और एक एग्जैक्टली। सीजन बारिश का आता है, दूसरे सीजन में ये सड़कें बह जाती हैं। तो जिस तरह हम्म। की हमारे यहाँ करप्शन होती है इस मामले में, आप देख लीजिए, जो उसकी वजह से ये सूरत हाल हमें फेस करनी पड़ती है। तो हम्म। मैं कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो है इस वक्त जुबानी हद तक तो सही है, जब तक कि इन पर अमली तौर पर कोई नजर नहीं आएगा, वहाँ हम्म। से इसमें फर्क पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जी। हमारे क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी पाकिस्तान की है, तो वो कतई तौर पर इस तरह की नहीं है कि उसके अंदर हम खुद खेल सकें। हम्म। उसमें हमें जो आइंदा में थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, हम्म। वही ये लोग सीधे अपना अपने हाथ तक हुक्मरानी चलाएंगे। असल चीज ये है कि क्या आप ऐसी चीजें करें जिससे कि इन चीजों के अलावा भी आप ठीक दे सकें। वो है आपका कि आप क्या देखिए कि आवाम को जो इस वक्त सड़कों पर ढूंढे जा रहे हैं, रैंसनिंग हो रही है, सभी गलियों में वो इसके साथ वाकयात हो रहे हैं, और महंगाई हो रही है, जो सड़कों पर बंदिशें चल रही हैं, ये वो मसाइल है जिससे आपका आदमी परेशान है, परेशान है। आपको यही कुछ सही कह रहे करने हैं, को बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस सब नहीं कर एक सकते। छोटी सी कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे पहले ये तो कंफर्म कर दें, माशाल्लाह बड़ा तज्जिया रखते हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं सियासी मामलात पे। पंजाब में एक्चुअली गवर्नमेंट है किसकी? कि आपने बड़ा सवाल सवाल पूछा। अभी हम्म। मुझे पूछ रहे थे कोई ऐसे आपने ना कि जो यहाँ पर भी कल की बात है कि सीबीआई ने तहरीक इंसाफ ने पूरा बनाया था, हम्म। और ये सब लोग कहते थे कि ठीक है हम जमानत करेंगे और लोगों को पुरअमन एहतियात की देंगे, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी उसमें कोई लेटर नजर नहीं आया कि सबसे ये ज्यादा क्या। पकड़ धकड़ तो हुई पंजाब में। अच्छा, पीएमएलएन ये की ही गवर्नमेंट है विफाक में, शहबाज शरीफ साहब की। वहां पे कोई इस तरह का हमने नाखुशगवार वाकया अभी तक नहीं देखा, या शायद मेरे नॉलेज में नहीं है। आप इजाफा कर दें अगर आपके नॉलेज में है। सबसे ज्यादा इश्यूज जो आए हैं वो पंजाब की हद तक आए हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना कि ना सिंध में भी ऐसा वाकया हुआ, ना बिल्कुल, ना पिशावर में कोयटा में हुआ, हुआ है, पेशावर में कहीं ना ऐसा कोयटा नहीं में हुआ। हुआ। चले मान लिया पेशावर में तो उनकी गवर्नमेंट है, वो चले, वो जैसा भी उनको है, उनको एज है वहां पे। लेकिन बाकी जगहों पे उसके कोई बाद सिंध की हाँ, हद तक पीपल्स पार्टी की है, वहां पे भी कोई इशू नहीं आया उनको। यहाँ पे बहुत मसाइल आए पंजाब हैं। पंजाब देखे ना, पंजाब की जो है आधा पाकिस्तान है पंजाब। जी। यहाँ पाकिस्तान की आधी आबादी होती है, और इस पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है, ये हुकूमत बेसिकली बुनियादी तौर पर तो पीएमएलएन की है। और एग्जैक्टली। पीएमएलएन की जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए जीरो टॉलरेंस। आपने नहीं बाजी देखा साहब, मैं कुछ और पूछना चाह रही थी। मैं पूछना चाह रही थी, पीएमएलएन की तो हुकूमत है ही है, एक्चुअल में हुकूमत किसकी है? मतलब चला कौन रहा है इसको? इसको मरियम बीबी चला रही है या बड़े मियां साहब चला रहे हैं? बड़े मियाँ साहब तो देखिए, बात ये है कि बड़े मियाँ साहब तो जिनका जज्बा तो बिल्कुल है, उनके साथ है। हम्म। लेकिन मैं ना समझता हूँ ना, बड़े मियाँ चला रहे हैं ना, एक दबा मजबूत हाथ चला रहे हैं। तो वहाँ तो बड़ी राजेश साहब ने वीडियो में कहा था कि मैं बिल्कुल कॉमर्स के साथ चलूंगी और मेरा इंतकाम का कोई ऐसा नजरिया नहीं है। लेकिन एक्चुअली बासी साहब आपकी बात इंटरप्ट करी उसके लिए माजरत। हमने देखा कि ये जो रमजान रिलीफ पैकेज था, उसके ऊपर जो बैग है बड़े मियां साहब की तस्वीर लगी हुई थी। आज उनसे एक सहाफी ने सवाल किया सीएम पंजाब से बड़े रिस्पेक्ट के साथ कि भाई बड़े मियां साहब की उस पर तस्वीर क्यों लगी हुई है? तो उन्होंने थोड़ा ना नाराजगी का इजहार करके कहा कि उन्हीं की तो हुकूमत है पंजाब में। तो इस सेंस में मैं आपसे पूछूं, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि बड़े मियां साहब की हुकूमत है, पीएमएलएन की हुकूमत है, मरियम साहबा की हुकूमत है, एक्चुअल में किसकी है? देखिए, आप तो समझिए कि अभी ये जो गुज़िश्ता दिनों जब मियाँ साहब आए थे पाकिस्तान में, तो हम्म। हर तरफ ये धूम मची हुई थी और हर तरफ इस बात का चर्चा चल रहा था। और वो ये कह रहे थे कि जनाब, ये मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। जी जी। तो लिहाजा मियाँ जदों आएगा लग पता जावेगा। हाँ जी, जी तो जी। मियाँ साहब तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म नहीं बन सके। अब उनकी बेटी जो है, एकदम जो इस बात का लिबास हुई है कि चले जो कुछ भी है, लेकिन इस बात में मैंने राहुल ने भी एक पैगाम दिया था लगभग जेल से कि अगर आप ये तस्वीर दिखाना चाहती हैं तो अपने पास से पैसे खर्च करें, फिर हम्म। आप ये तस्वीर दिखाएं।
कहीं ना कहीं टाइटल है। लेकिन ये जो इस तरह अगर हम कंपैरिजन करें, केपी गवर्नमेंट जो राशन बांट रही है, केपी गवर्नमेंट जो रमजान रिलीफ पैकेज दे रही है, उस पे कोई तस्वीर नहीं है किसी की भी। पंजाब में तस्वीर है, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए आप, और अगर देनी है तो चले। आपके ख्याल में मियां साहब की तस्वीर बनती है उस पे? तस्वीरों की सियासत या कैमरे की सियासत के जहाँ जाते हैं आप लोग कैमरा दिखाते हैं, ये अब वक्त गुजर गया है। अब ये सोशल मीडिया के साथ जो है ना बहुत पब्लिक जो है नौजवानों की जिसे कहते हैं बहुत आबादी है, उसके साथ लोग जो है वो अब सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लिहाजा ये चीजें पुराने जमाने से मियां साहब ये याद है, मियां साहब 90s की सियासत कर रहे हैं, अवाम जो है आगे 2024 में पहुंच गई है। अच्छा बासी साहब, आज जो कैबिनेट ने हलफ उठाया है उसमें हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के बारे में है कि उनको वजीर दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि जो हमारे कुछ कैबिनेट के केयरटेकर कैबिनेट के 3 नाम ऐसे हैं जिनको एडजस्ट किया जाएगा मौजूदा कैबिनेट में, मुशीरान के तौर पे कह लीजिए या जिस पे एंगल में कह लीजिए, ये तो अभी खुल के आएंगी चीज़ें सामने। अब आपको नहीं लगता कि ये कॉन्टिन्यूटी केयरटेकर सेटअप की हो जाएगी? क्योंकि केयरटेकर सेटअप न्यूट्रल होता है, उसका किसी इलेक्टेड कैबिनेट का हिस्सा बनना बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। देखिए, केयरटेकर सेटअप की आपने यहाँ तक बात की है, मैं जाती तौर पे तो इस चीज के हक में नहीं हूँ, ना मुझे ये इस चीज का आइडिया पसंद है कि कोई केयरटेकर सेटअप होना चाहिए, उसकी कोई प्रयोजन होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, केयरटेकर सेटअप जो है ये साहब की उसे कि उन्होंने जब उनका दौर था उस वक्त ये शर्त केयरटेकर की आई है। केयरटेकर कौन नामजद करता है, कौन नामजद करता है? अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब नामजद हुए, उससे लोग नामजद हुए, तो सवाल ये पैदा होता है क्या इनको नॉमिनेट किया था या उन्होंने इसकी राय दी थी? तो ये एक चीज है कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ पूरी नाकाम है। मैं नहीं समझता कि केयर सिस्टम होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो भी पार्टी अपोजिशन हो वो मिलकर चंद ऐसे लोगों की जिनको एक दूसरे में अपमान हो। और साथ बाजी साहब इसका एक और एंगल भी बनता है ना कि इस पे फिर ये भी शुबा आता है कि हो सकता है पीएमएलएन के पास कोई इतना लेवल का कोई सियासतदान नहीं है, उनका अपनी पार्टी पे एतबार नहीं है, उनको लगता है कि कोई आगे ये सारी वजारतें संभाल नहीं सकता, लिहाजा केयर टेकर को सामने लाया जा रहा है, किसी को वजीर के तौर पे तो किसी को मुशीर के तौर पे। केयर टेकर में आप देखें ना, इन्होंने वो चीफ सिस्टम रहे हैं, उनका किस तरह इलेक्शन हुआ है, कैसे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन एक बात यकीनी है कि हमारे जो सेटअप थे ना, जैसे हमारे सेटअप था या कई चीजों का देखा के सेटअप में उन्होंने बजाय ये कि नए अस्पताल बनाना या उसके बजाय उन्होंने जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में जो नाकाफी सहूलतें थी लोगों को, और जहाँ जैसे हॉस्पिटल के आलात मशीनें वो गायब थी या ऑपरेशन थिएटर बहुत बुरी हालत में थे, उन्होंने इस हद तक तो उन्होंने ठीक किया। उनकी कारकर्दगी काबिल अच्छी रही, बेहतर रही आके जिस तरह मैंने किया। इन एडिशन टू दैट जिस तरह उन्होंने बाकी काम भी किए हैं, सड़कों के भी और ये फलाई ओवर्स के भी जितने जल्दी किए उन्होंने ठीक किया। और ये वो एक उनका ठीक है कि थाने वगैरह बासी साहब उनकी जात की हद तक नहीं, वो एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो बात ये पॉइंट कर रही हूँ कि पहली दफ़ा मेरे नॉलेज में पहली दफ़ा है, अगर मैं चाहे तो मेरे नॉलेज में आप इजाफा कर दें, मैं पहली दफ़ा एटलीस्ट सुन रही हूँ कि केयर टेकर सेटअप, उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो आगे कैबिनेट आ रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है, उसका हिस्सा वो पुराने केयर टेकर सेटअप के वजीर भी बन रहे हैं, स्पेशली सीएम भी बन रहे हैं, जो वहाँ पे जैसे जलीलाबाद जिलानी साहब का नाम सामने आ रहा है, जैसे शमशाद साहिबा का नाम सामने आ रहा है कि ये कंटिन्यू करेंगे। जी ये फवाद जैसे आ रहे हैं, चीमा साहब का नाम आ गया इसके अंदर। जी शमशाद मैडम को कहा जा रहा है कि अभी कंटिन्यू करवाया जाएगा, जलीलाबाद जिलानी मुशीर के तौर पे सामने आ जाएंगे। तो क्या ये जो एक कंटिन्यूटी होने लगी है
केयर टेकर का मतलब होता है कि आपने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, आपने बिल्कुल जो है किसी जमात के हक में नहीं आपने जाना। और ऑलरेडी मोहसिन नकवी साहब पे पीटीआई को बहुत ज़्यादा मोतरज़ थी, वो कह रहे थे कि ये तो बी पार्ट है, बी टीम है पीएमएलएन की या पीपल्स पार्टी की, तो उन्हीं की बी टीम। अब इनको कैबिनेट में आ जाना, इतना अहम कलमदान, ये ऑलरेडी पीसीबी के चेयरमैन तो बना दिया, अब इनको ये भी क्यों सौंपा जा रहा है आपके ख्याल में? ये बात फिर न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना। हाँ, ये बात तो फायदा आपकी बिल्कुल सही कह रही है। आपके जो केयर टेकर के जो लोग थे वो दोबारा से इस हुकूमत में आ रहे हैं, उनको वजीर मुकर्रर किया जा रहा है। तो आप देखिए ना, इस वक्त जो असल मामला नजर आ रहा है वो यही चल रहा है कि इस हुकूमत को जो भी है, जो इसमें प्रेजेंट हुकूमत भी है, उसको रियासत चला रही है और रियासत कंट्रोल कर रही है। और आपकी वजह भी ये है कि आप देखिए कि दो बड़े अहम नाम थे जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात की जा रही थी, सालदार की वज़ीर खजाना की बात की जा रही थी, और इसके बारे में फिर आपने देखा मीडिया में बाकायदा ये बात आई कि दोनों को कम अज कम रियासत नहीं इसको पसंद कर रही थी ये दोबारा आए, और लिहाजा आपने देखा कि दोनों उनको आउट हुए। और उसके बाद जब एक कंट्रोल किस्म का जो है, कहीं उनको एक्सेप्टेंस भी दी है, कहीं उन्होंने अपने आदमी लगाए हैं। तो अब ये जो सिस्टम इस वक्त नजर आ रहा है, ये मुझे लग ये रहा है जैसे कि इस वक्त इस सिस्टम को जो है ना, ये मौजूदा हुकूमत को एक लिमिटेड एक मैंडेट मिला हुआ है, उसके अंदर काम करेगी, लेकिन ओवरऑल रियासत इसको लेके चल रही है। और जिस तरह की चीजें अब आगे आ रही हैं, हम समझ तो ये रहे हैं कि जो एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जो कि जमहूरी सेटअप हो, अगर अवामी हुकूमत होनी चाहिए। आप देखें पार्लियामेंट में से क्या क्या आवाजें उठ रही हैं, आप देखें कि लोग कह रहे हैं कि जनाब टॉलरेंस की सियासत होनी चाहिए, फॉरगिवनेस की सियासत होनी चाहिए। टॉलरेंस की जहां तक सियासत है, बासी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब इनके साथ मामलात आगे बढ़ाएंगे, इनको भी चाहिए टॉलरेंस की सियासत करें, मिल बैठे, मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में मुल्क को निकालें, इस तरह की बातें हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से की जा रही हैं। अच्छा, अब मामलात को अगर आपने आगे बढ़ाना है तो मुफाहमत तो होनी है। तो ये असद कैसर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो यही केयर टेकर सेटअप के मोहसिन नकवी साहब आ जाते तो हम तो फिर बात नहीं करेंगे किसी तरह की। तो आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकली प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा हुकूमत इत्तेहाद के लिए? नहीं, देखिए बात ये है कि अब देखिए मुफाहमत की बात, पहले तो आप ये देखें ना कि मुफाहमत क्या चीज, और वो अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त इमरान खान साहब है वो मुफाहमत के तैयार नहीं है, जैसे कि नहीं, वो कह रहे हैं ना 4 हल्के खोल दें, 4 हल्के खोल दें, फिर देख लेते हैं। वो तो देखिए 4 हल्के तो 2014 में भी उन्होंने कहा था कि खोल दें, और फिर बात धरने पे चली गई थी लंबी आगे, फिर 35 पंक्चर पे भी बात चली गई थी। हाँ जी, 35। तो ये बात मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये जो इस वक्त मामलात है ना, जैसे लोग ये एक्सपेक्टेशन, बात ये फायदा कि अक्सर लोग जो है अपने कालमों के जरिए, अपने इंटरव्यूज के जरिए, पार्लियामेंट के अंदर तर्जीहों के जरिए इस बात का बरमिला इजहार कर रहे हैं कि खुदारा कि भाई आप इसको इमरान खान साहब को वहां से निकाल के बड़ी गाला ले जाएं, कोई इससे मुशावरत करें, बातचीत करें। सेनेटर मुशाहिद साहब ने बाकायदा सेनेट में खड़े होके इस बात का उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने तकरीर में ये बात की है कि उनसे भी बात करें, उनके साथ भी मामला सेटल्ड होने चाहिए। और आपको पता है कि जब मुशाहिद साहब बोलते हैं तो फिर वो कहाँ से बोलते हैं? देखिए मुशाहिद साहब की जो गुफ्तगू है, मैं समझता हूँ कि हर कोई ऐसा मुहिब वतन शहरी है या पार्लियामेंटेरियन है, उसकी यही आवाज होगी कि इस वक्त मुल्क के अंदर पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, एक मुखातमत, एक दुश्मनी या इसमें मुखातमत का अवसर जो है ये कम से कम होना चाहिए। तो उसमें अब जिस तरह लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे पहले मियां साहब से कि मियां साहब जब आएंगे तो वो एक मुफाहमत का कार्ड खेलेंगे और इस तरीके से चलेंगे कि ताकि अपना एक, अब मियां साहब तो ना आए ना बेचारे, मुफाहमत का कार्ड क्या खेलने हैं, अपनी एक सीट हार गए, दूसरी पे वैसे ही डाउट है। अब जब मुफाहमत का बादशाह जो है वो पैमाने सदर में आ गया है, तो अब देखना ये है कि क्या उनकी देखे ना स्मार्ट मूव इसे कह सकते हैं, बासी साहब इसे कह सकते हैं स्मार्ट मूव, जरदारी साहब की स्मार्ट मूव कि वो देख लें उन्होंने जी। अब ये है कि लोग ये सब चीजें देख रहे थे, लेकिन अगर आप याद करें तो इमरान खान साहब जो थे उन्होंने ये कहा था कि ये लोग सब इकट्ठे होंगे और इकट्ठे ही रहेंगे, और इसी तरह वो वक्त देख रहे हैं कि आज सामने आ गया आपके। अच्छा बासी साहब, चूंकि बिल्कुल बासी साहब माजरत वक्त की किल्लत है, मैं चाह रही थी कि एक दो सवाल और आपसे पूछ लूं,
बासी साहब, डार साहब ने जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाई है हमारे सामने है, आईएमएफ को आंखें दिखाते दिखाते घुटनों पे झुका दिया आईएमएफ ने उनको। अब उनको सामने आ रही हैं इतलात के वजारत खारजा में ले जाया जाएगा, वजीर खारजा बनाया जाएगा। अब यानी कि बारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री की आ गई है। देखिए वो जो ना ये आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेट किस्म के जो लोग हैं लाए भी जा रहे हैं कुछ हद तक, क्योंकि ये इतना मलका या इतना वो जिसे कहते हैं ना एक्सपर्टीज नहीं रखते सालदार के आईएमएफ के साथ बेहतर दाल में चल सके। तो आईएमएफ को आंखें दिखा रहे थे ना, फिर आईएमएफ ने भी टका के घुटनों के बल झुकाया उनको। तो इस वजह से एक तो इनका वहाँ दाखिला ममनू हो गया, राना की वोट हो गई, यहाँ नहीं आप जा सकते, क्योंकि ये एक वहाँ से नो का बोर्ड लग गया इनके लिए। अब वो जाहिर है कि मियां साहब के साथ एक वो उनका फैमिली रिलेशनशिप भी है, फिर उनके बहुत पुराने साथी भी हैं, तो कहीं कंपनसेट करना था उन्होंने, तो उन्होंने को कंपनसेट। लेकिन खारजा वजीर खारजा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है बासी साहब, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। वहां पे आपको लगता है डार साहब परफॉर्म कर लेंगे या फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले ही हाल करेंगे? देखिए फायदा आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती है, वजारत खारजा या खारजा अमूर की बात है या डिफेंस की बात है, ये तो सारी की सारी हमारी रियासत कंट्रोल करती है ना, इससे हमारे। लेकिन फ्रंट मैन भी तो होता है ना बस साहब, फ्रंट मैन फ्रंट पे आके जिसने स्टेटमेंट देनी है। यही है, इन्होंने तोते की तरह बोलना है, जहाँ जाएंगे आगे बात करेंगे और जो कुछ कहा जाएगा इन्होंने बात करनी है। ठीक, आप देखिए ना बिलावल ने भी तो बड़ा नाम पैदा कर लिया था जब वजीर खारजा बने। बिलावल को आप चाहे जो मर्जी कहें कि वो शायद उसने, मैं तो बड़ी हैरत अंगेज उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखी, बहुत जल्दी पिकअप किया। जी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है, यानी कि आप इनको परफॉर्म करता देख रहे हैं बासी साहब शॉर्टली? जी वो उनके लिए चैलेंजेस नहीं होंगे, चैलेंजेस नहीं होंगे। आपका टेक आ गया, बहुत शुक्रिया बासी साहब, आपका टेक आ गया, बहुत शुक्रिया बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।